नमस्कार दोस्तों। कक्षा 11 के नामा के मूल तत्व विषय के चैप्टर नंबर 2 व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार की पढ़ाई हम कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने खातों के प्रकार और खातों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ाई की थी, जिसमें हमने व्यक्ति खाते, माल संपत्ति के खाते और उपज खर्च के खाते के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। दोस्तों, इस प्रकार के आधार पर मैंने खातों के प्रकार के आधार पर अलग अलग खातों का वर्गीकरण और उसके स्पष्टीकरण के बारे में हम आज आगे की पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, इसके लिए हम आपकी किताब के पेज नंबर 33 पर दिए गए उदाहरण नंबर 4 का अभ्यास करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हमें बताया गया है कि निम्नलिखित खातों का वर्गीकरण कीजिए और संक्षेप में स्पष्टीकरण दीजिए। माने कि वर्गीकरण करना अर्थात हमें जो खाते दिए गए हैं उसका प्रकार कौन सा है, वो उसका वर्गीकरण होगा और वो प्रकार के बारे में हमें स्पष्टीकरण देना है। तो इसके लिए हमें दोस्तों टोटल 40 खाते दिए गए हैं। माने 1 से लेकर 40 अलग अलग खातों के नाम हमें दिए गए हैं। उन सभी खातों का हमें प्रकार बताना है और उस प्रकार के संदर्भ में हमें स्पष्टीकरण देना है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें यहाँ दिखाया गया है ऐसा कोष्ठक तैयार करना होगा। तो आपका कोष्ठक इस तरह से बनेगा। सबसे पहला कॉलम आपका होगा क्रम, दूसरा कॉलम खाता का नाम, तीसरा खाता का प्रकार और चौथा कॉलम बनेगा स्पष्टीकरण। दोस्तों, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस स्पष्टीकरण के आधार पर ही खाते का प्रकार निश्चित होने वाला है। यानी हमारे पास स्पष्टीकरण हो खाते के संदर्भ में तो ही हम उसका प्रकार निश्चित कर सकते हैं। तो अब हमें जो अलग अलग 40 खाते दिए गए हैं उसके प्रकार और स्पष्टीकरण के बारे में देखें तो सबसे पहला खाता है नवजीवन कॉमर्स कॉलेज का खाता। दोस्तों, कॉमर्स कॉलेज जो है, नाम या कोई भी कॉलेज का हो सकता है, लेकिन कॉलेज जो भी है वो कानूनी तौर पर उसका अस्तित्व बना होगा। इसलिए नवजीवन कॉमर्स कॉलेज कानूनी कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए उसका प्रकार बनेगा व्यक्ति खाता। दूसरा आहरण खाता। दोस्तों, आहरण माने धंधे का मालिक अपने निजी उपयोग के लिए धंधे में से कुछ ले जाए तो वो आहरण है। तो यहाँ तो मालिक आहरण करने वाला है, इसलिए खाते का प्रकार बनेगा व्यक्ति खाता। स्पष्टीकरण लिखा जाएगा, धंधा के मालिक द्वारा धंधा में से किया आहरण की विगत दर्शाता है। या यहाँ ऐसा लिखा जा सकता है कि मालिक धंधे में से आहरण करने वाला कुदरती व्यक्ति है, तो भी आपका आंसर सही रहेगा। तीसरा रोकड़ खाता। रोकड़ दोस्तों धंधे की चालू संपत्ति है, जिसके बारे में हमने पारिभाषिक शब्द में पढ़ाई की थी।
मानी रोकड़ चालू संपत्ति है, इसलिए उसका प्रकार होगा माल संपत्ति खाता, या तो केवल संपत्ति खाता भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमें माल संपत्ति खाता ही लिखना है। धर्मादा खाता। धर्मादा खाता माने जब भी धर्मादा किया जाता है तो रोकड़ या चीज़ के स्वरूप में होगा, तो उसके लिए हमें खर्च होने वाला है, इसलिए वो धर्मादा धंधे का खर्च है। और खाते का प्रकार होगा उपज खर्च खाता। यंत्र खाता। दोस्तों, यंत्र जो है वो यंत्र धंधा की स्थिर संपत्ति है, और संपत्ति होने के कारण खाते का प्रकार बनेगा माल संपत्ति खाता। छठा, जमीन का खाता। जमीन भी दोस्तों धंधे की स्थिर संपत्ति है, इसलिए खाते का प्रकार बनेगा माल संपत्ति खाता। दोस्तों, यहाँ स्पष्टीकरण में आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जमीन धंधे की दृश्य संपत्ति है, या जमीन धंधे की बिन चालू संपत्ति है, तो भी आंसर आपका सही रहेगा। माने स्पष्टीकरण यहाँ स्थिर संपत्ति के आधार पर किया है, तो जमीन दृश्य संपत्ति भी है कही जाती है, इसलिए दृश्य संपत्ति है ऐसा भी कारण लिखा जा सकता है। सातवां, राज मेडिकल स्टोर्स का खाता। तो दोस्तों, यहाँ मेडिकल स्टोर्स का खाता लिखा है, माने वो कृत्रिम कानूनी व्यक्ति हुई, इसलिए खाते का प्रकार होगा व्यक्ति खाता। वेतन खाता। वेतन माने सैलरी, पगार, तो वो धंधे का खर्च हुआ, माने वेतन धंधे का खर्च है, इसलिए खाते का प्रकार होगा उपज खर्च खाता। आवक माल गाड़ी भाड़ा खाता। तो दोस्तों, आवक माल गाड़ी भाड़ा अर्थात जब भी हमने माल की खरीदारी की हो, तो माल जिसके पास से खरीदारी की है वहाँ से हमारे स्थान पर लाने के लिए जो किराया चुकाया जाएगा उसे आवक माल गाड़ी भाड़ा कहा जाएगा, इसलिए आवक माल गाड़ी भाड़ा धंधे का खर्च है, इसलिए खाते का प्रकार होगा उपज खर्च खाता। फर्नीचर खाता। दोस्तों, फर्नीचर तो धंधे की संपत्ति है, इसलिए खाता प्रकार होगा माल संपत्ति खाता। जावक माल गाड़ी भाड़ा। तो ये बिक्री हुई, जो माल बिक्री किया है उस बिक्री हुए माल को जिसे बिक्री किया है उस तक पहुंचाने के लिए जो किराया चुकाया जाएगा उसे जावक माल गाड़ी भाड़ा कहा जाएगा, इसलिए वो भी धंधे का खर्च है, और धंधे का खर्च होने के कारण प्रकार बनेगा उपज खर्च खाता। स्टेशनरी खाता। दोस्तों, स्टेशनरी के लिए चुकाई गई रकम धंधे का खर्च है, इसलिए स्पष्टीकरण स्टेशनरी धंधे का खर्च है, और खर्च होने के कारण प्रकार होगा उपज खर्च खाता। मजदूरी खाता। मजदूरी भी दोस्तों धंधे का खर्च है, इसलिए प्रकार होगा उपज खर्च खाता। कॉपीराइट। कॉपीराइट दोस्तों पहले चैप्टर में हमने संपत्ति के अर्थ अंतर्गत पढ़ा था कि कॉपीराइट धंधा की स्थिर अदृश्य संपत्ति है, और धंधे की अदृश्य संपत्ति होने के कारण प्रकार होगा माल संपत्ति खाता या संपत्ति खाता। प्राप्त ब्याज। प्राप्त ब्याज दोस्तों धंधे की उपज है। प्राप्त ब्याज धंधे की उपज है,
इसलिए प्रकार बनेगा उपज खर्च। यूनियन बैंक का खाता, तो यहाँ दोस्तों बैंक है, तो बैंक भी कृत्रिम व्यक्ति है, कानूनी कृत्रिम व्यक्ति, इसलिए प्रकार आएगा व्यक्तिगत खाता, या केवल व्यक्ति खाता भी लिखा जा सकता है। चुकाया भाड़ा, तो चुकाया भाड़ा माने खर्च हुआ, तो चुकाया भाड़े धंधे का खर्च है, प्रकार होगा उपज खर्च खाता। रिलायंस कंपनी के शेयर का खाता, दोस्तों गत वीडियो में हमने देखा था कि अगर शेयर में निवेश किया गया हो तो उसे भी संपत्ति माने विनियोग जो किया है वो भी संपत्ति गिनी जाएगी, इसलिए प्रकार होगा माल संपत्ति खाता। और स्पष्टीकरण दिया जाएगा रिलायंस कंपनी के शेयर धंधा की संपत्ति है। 19वां प्राप्त बट्टा खाता, तो यहाँ प्राप्त बट्टा जो हमारी उपज है, इसलिए प्रकार होगा उपज खर्च खाता। स्पष्टीकरण होगा प्राप्त बट्टा धंधा की उपज है। अहमदाबाद शाखा, दोस्तों शाखा खाता अर्थात कई सारे व्यवसाय ऐसे होते हैं कि उनकी अलग अलग शहरों में शाखाएं होती है, तो उस संदर्भ में यहाँ अहमदाबाद शाखा की बात की गई है। तो कृत्रिम व्यक्ति ही हुई, माने अहमदाबाद शाखा कानूनी कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए खाते का प्रकार बनेगा व्यक्ति खाता। डूबत ऋण खाता, डूबत ऋण दोस्तों जो रकम हमारी लेनी देनदारों के पास से लेनी रकम बाकी है, उसमें से जो रकम हमें प्राप्त नहीं होने वाली है उसे डूबत ऋण कहा जाता है। ऐसा हम पहले चैप्टर में पढ़े थे, इसलिए डूबत ऋण हमारा नुकसान है या डूबत ऋण धंधे का नुकसान है, इसलिए प्रकार बनेगा उपज खर्च खाता। कर्णावती क्लब खाता, दोस्तों कोई भी क्लब होगा तो कानूनी तौर पर उसका अस्तित्व उपस्थित हुआ होगा, इसलिए वो प्रकार बनेगा व्यक्ति खाता। स्पष्टीकरण होगा कर्णावती क्लब कानूनी कृत्रिम व्यक्ति है। 23 देनदार खाता, देनदार माने जिसे साख या उधारी में माल बेचा गया है वो व्यक्ति, इसलिए वो प्रकार बनेगा व्यक्ति खाता। दोस्तों जिसे माल बेचा गया है वो प्राकृतिक या कृत्रिम व्यक्ति हो सकता है। चौबीसवां नमूना के रूप में बाटा माल, दोस्तों नमूना के रूप में माल बांटा जाए तो धंधे की जावक है, इसलिए प्रकार बनेगा माल संपत्ति खाता। दोस्तों इसे खर्च के तौर पर भी गिना जा सकता है, क्योंकि जब नमूना के तौर पर माल बांटा जाएगा तो हमें खर्च होने वाला है, इसलिए उसे उपज खर्च में भी समाविष्ट किया जा सकता है। लेनदार खाता, तो दोस्तों जिस व्यक्ति के पास से साख पर खरीदारी की जाए उसे लेनदार कहा जाता है, जो प्राकृतिक या कृत्रिम व्यक्ति हो सकता है, इसलिए प्रकार बनेगा व्यक्ति खाता। कारखाना खर्च खाता, दोस्तों कारखाने के लिए किया गया खर्च है, इसलिए वो धंधे का खर्च हुआ और खर्च होने के कारण खाते का प्रकार होगा उपज खर्च खाता।
नीलम बहन का खाता। दोस्तों नीलम बहन तो प्राकृतिक व्यक्ति ही है, इसलिए खाते का प्रकार बनेगा व्यक्ति खाता और स्पष्टीकरण लिखा जाएगा नीलम बहन प्राकृतिक व्यक्ति है। घिसाई खाता, घिसाई माने संपत्ति के मूल्य में हुई कमी, तो हमारा खर्च कहा जाएगा। मैंने पहले चैप्टर में यह बात पढ़ी थी कि घिसाई धंधे का बिन रोकड़ खर्च है, इसलिए प्रकार लिखा जाएगा उपज खर्च खाता। आगे गुजरात सरकार का खाता, तो गुजरात सरकार भी कानूनी कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए प्रकार बनेगा व्यक्ति खाता। 30वां प्राप्त बैंक ब्याज, प्राप्त बैंक ब्याज, तो प्राप्त माने मिला हुआ बैंक ब्याज, इसलिए प्राप्त बैंक ब्याज उपज है और प्रकार होगा उपज खर्च खाता। विज्ञापन में दिया माल, विज्ञापन में माने एडवर्टाइज के लिए दिया हुआ माल, तो वो हमारा खर्च होगा, माने विज्ञापन में दिया माल धंधे का खर्च है और खर्च होने के कारण खाता का प्रकार बनेगा। दोस्तों यहाँ गलती है, उपज खर्च खाता स्पष्टीकरण में लिखा है खर्च है और प्रकार में दिया माल संपत्ति, लेकिन यहाँ हम ऐसा लिखें कि विज्ञापन में माल देने से माल की जावक हो रही है, तो आप यहाँ माल संपत्ति खाता लिख सकते हैं। अगर वो भी सही है और विज्ञापन में मैं माल दूँ तो उस माल के लिए मुझे खर्च करना ही होगा, इस संदर्भ में उसे उपज खर्च खाते में भी समाविष्ट किया जा सकता है। दोस्तों आगे देखें तो प्राप्त डिविडेंड खाता, प्राप्त डिविडेंड खाता माने हमें डिविडेंड धंधे को प्राप्त हो रहा है, इसलिए डिविडेंड धंधे की उपज है, खाते का प्रकार होगा उपज खर्च खाता। प्राप्त कमीशन, दोस्तों यहाँ प्राप्त डिविडेंड था, यहाँ प्राप्त कमीशन है, तो ये भी धंधे की उपज हुई, इसलिए प्रकार होगा उपज खर्च खाता। स्पष्टीकरण लिखा जाएगा प्राप्त कमीशन धंधे की उपज है। ख्याति, दोस्तों ख्याति धंधा की स्थिर अदृश्य संपत्ति है और अदृश्य संपत्ति होने के कारण प्रकार होगा माल संपत्ति खाता। दिया कमीशन खाता, दिया कमीशन माने हमने धंधे ने चुकाया होगा, तो दिया कमीशन धंधा का खर्च है, इसलिए प्रकार होगा उपज खर्च खाता। लेनी हुंडी, दोस्तों हुंडी किसे कहा जाता है और लेनी हुंडी किसे कहते हैं उसके बारे में हमने पहले चैप्टर में पारिभाषिक शब्दों अंतर्गत पढ़ाई की थी। तो लेनी हुंडी जो है वो व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, इस संदर्भ में खाते का प्रकार होगा व्यक्ति खाता। लेनी हुंडी धंधा का लेना है, दोस्तों धंधे का लेना होने के कारण लेनी हुंडी खाते को व्यक्ति खाते के अलावा माल संपत्ति खाते में भी समाविष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो लेना होगा वो हमारी संपत्ति है। दिया बट्टा, दिया बट्टा माने हमारा खर्च है, धंधे का खर्च है, इसलिए प्रकार होगा उपज खर्च खाता। स्टॉक खाता,
स्टॉक अर्थात दोस्तों नहीं बिका हुआ, जिसका विक्रय नहीं हुआ है ऐसा माल, इसलिए वो धंधे की चालू संपत्ति है। और धंधे की चालू संपत्ति होने के कारण प्रकार बनेगा माल संपत्ति खाता। पूंजी खाता, पूंजी माने मालिक जो है वो धंधे में जब माल संपत्ति लाए, रोकड़ लाए, तो उसे पूंजी कहा जाएगा, माने वो मालिक के साथ जुड़ा हुआ खाता है, इसलिए प्रकार बनेगा व्यक्ति खाता। और स्पष्टीकरण किया जाएगा धंधा का मालिक पूंजी देता है और मालिक जीवंत व्यक्ति है। खरीद खाता, माल की खरीदी धंधा की संपत्ति है, इसलिए माल संपत्ति खाता। दोस्तों माल की खरीदारी की है, इसलिए उसे माल का खाता भी कहा जा सकता है। दोस्तों माने हमने जो खातों के प्रकार पढ़े थे, व्यक्ति खाते, माल संपत्ति के खाते और उपज खर्च खाते, उसकी जानकारी के आधार पर ये वर्गीकरण माने खाते के प्रकार और उसका स्पष्टीकरण हमने देखा। दोस्तों अब केवल हमें ऐसा पूछा जाए कि खातों का वर्गीकरण कीजिए, तो आपको निम्नानुसार वर्गीकरण करना है, जिसमें आपको 3 कॉलम बनानी है। व्यक्ति खाते, माल संपत्ति खाते और उपज खर्च खाते। और जो हमने खाते के प्रकार तय किए हैं उसके आधार पर उन खातों के नाम आपको इन 3 कॉलम के शीर्षक अंतर्गत लिखने हैं, जिसमें व्यक्ति खाते में आपको 2 हिस्से बनाने हैं, जीवित व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति, जो हमने आगे स्पष्टीकरण में बात की थी। माल संपत्ति में भी 2 भाग, माल के खाते, संपत्ति के खाते, और उपज खर्च में भी 2 भाग आपको देने हैं, उपज के खाते और खर्च के खाते। माने हमने आगे जो पूरा कोष्ठक तैयार किया उसका संक्षिप्त रूप है। दोस्तों तो आज हमने खातों के प्रकार निश्चित करना और उसके स्पष्टीकरण के बारे में पढ़ाई की। इस वीडियो को आपको दोस्तों एक बार ध्यान से देख लेना है और बाद में दूसरी बार वीडियो को देखते हुए ये दोनों कोष्ठक आपकी नोटबुक में लिख लेने हैं।